तो सत्ता में सबसे पहले बात उस पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की जो पिछले एक हफ्ते से भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में बनी हुई है। आज पाकिस्तान से अवैध तरीके से भाग कर आई सीमा हैदर का सच दुनिया के सामने आने वाला है। सीमा हैदर का झूठ बेनकाब होने वाला है। TV9 भारतवर्ष के पास ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो सीमा हैदर के प्रति गहरा संदेह पैदा करते हैं। आज दो दस्तावेजों में सीमा हैदर की पोल खुलने वाली है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक पाकिस्तानी महिला की प्यार वाली दलील का नहीं है, बल्कि उस पर जासूसी के भी आरोप लग रहे हैं और अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन चुका है। इसलिए सीमा हैदर का सच सामने लाना बेहद जरूरी है। जिस तरह कोई शातिर अपराधी बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करता है और लाई डिटेक्टर के जरिए उसके सच को सामने लाया जाता है, ठीक उसी तरह कुछ दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर सीमा हैदर का झूठ आज स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। अब वक्त है सीमा हैदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट का, जिसमें पहला और सबसे बड़ा झूठ दुनिया के सामने आने वाला है। यह झूठ है सीमा हैदर की उम्र को लेकर या फिर जन्म की तारीख को लेकर। TV9 भारतवर्ष के पास दो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें सीमा हैदर की ओर से अलग अलग जन्म की तारीख बताई गई है। TV9 भारतवर्ष के पास सीमा हैदर का पाकिस्तानी आई कार्ड है जिसमें जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी हुई है। इस आई कार्ड को जारी करने की तारीख 20/9/2022 है। इसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है जो 20/9/2032 है। वहीं दूसरी ओर साल 2014 में सीमा की ओर से पाकिस्तान में दाखिल हलफनामे की तस्वीर TV9 भारतवर्ष के पास में है और इस हलफनामे में तारीख लिखी हुई है 15 फरवरी 2014। मतलब इस तारीख को यह एफिडेविट दाखिल किया गया था। इसमें उम्र 19 से 20 साल बताई गई। इस हिसाब से देखें तो सीमा हैदर का जन्म साल 1994 में हुआ था। मतलब 8 साल का अंतर, यानी पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट में सीमा हैदर फेल हो गई। उसके दावे अलग अलग निकले। अब सवाल है, आखिर सीमा हैदर अपनी उम्र गलत क्यों बता रही? दोनों सर्टिफिकेट का सच क्या है? हालांकि TV9 भारतवर्ष से बातचीत में सीमा हैदर ने इस हलफनामे को गलत बताया और कहा कि उनसे सिर्फ साइन करवाए गए थे, लेकिन यह कहानी इतनी सीधी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सीमा हैदर से अब जब उम्र को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो जन्म की अलग अलग तारीख बता रही हैं, वो भी आप सुन लीजिए। मेरी उम्र बहुत छोटी थी सर, ये झूठ कह रहे हैं कि मैं 20 से 19 साल की थी। मैं 16 से 15 इन्हीं सालों में थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और रही बात आधार कार्ड की, तो वो एज थोड़ी कम करवा के मेरे पापा ने बनवा के दिया था। पहली बार जब बनवाया था पापा के नाम से आधार कार्ड, 16 से 15 साल की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी सर। तो सीमा हैदर के झूठ की कहानी और भी है, सवाल और भी हैं, बेनकाब करने वाले सबूत और भी हैं। आज परत दर परत सीमा हैदर के हर राज से हम पर्दा उठा रहे हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए सीमा हैदर की असली कहानी को आपके सामने ला रहे हैं। साल 2014 में जो हलफनामा पाकिस्तान में दाखिल किया गया था, जिसमें सीमा हैदर का नाम लिखा है, सीमा हैदर के हस्ताक्षर हैं, पति गुलाम हैदर के साथ सीमा हैदर की तस्वीर है, पाकिस्तान का स्टैंप है। इस हलफनामे में सिर्फ उम्र वाला झोल नहीं है, बल्कि सीमा के दावों को एक्सपोज करने वाली और भी कहानी है, जिसका आज लाई डिटेक्टर टेस्ट करना जरूरी है। हलफनामे में सीमा अपनी मर्जी से परिवार छोड़ने की बात कर रही है, अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी की बात कर रही है। हलफनामे में लिखा गया है कि मैंने 10 दिन पहले अपने पिता के घर को छोड़ दिया। यह भी लिखा है कि मेरे माता पिता जो लालची हैं, वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं। सीमा हैदर की ओर से दाखिल हलफनामे में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से गुलाम हैदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती हैं। हलफनामे में इन बातों के सत्य होने की बात कही गई है, साथ ही भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की भी बात कही गई है। सीमा हैदर ने लिखा है कि वो सिर्फ 3 कपड़ों में गुलाम हैदर के घर आई, उनके परिवार से अच्छे रिश्ते हैं और उन्हें लगता है कि गुलाम मुझे हमेशा खुश रखेंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो सीमा हैदर शपथ पत्र में अपने माता पिता को लालची बता रही है, पति के साथ अपनी मर्जी से शादी की बात कर रही हैं, वो अब अपने पति और पति के परिवार पर धमकी देने का आरोप लगा रही है, पाकिस्तान जाने पर हत्या होने का आरोप लगा रही है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में यहां भी सीमा हैदर सवालों के कटघरे में नजर आ रही है। यहां भी सीमा हैदर के कई दावे झूठे निकले, जिससे संदेह पैदा होता है।